श्री हरि। गरुड़ पुराण सारोद्धार 16वां अध्याय भाग 7। जैसे अमृत से तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार है तार्थ्य। तत्वज्ञ को शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं होता। हे विंतात्मज, न वेदाध्ययन से मुक्ति प्राप्त होती है और न शास्त्रों के अध्ययन से ही। मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है, किसी दूसरे उपाय से नहीं। जिस प्रकार मुक्ति के लिए न तो आश्रम धर्म का अनुष्ठान कारण है, न दर्शनों का अध्ययन कारण है, उसी प्रकार श्रौतस्मार्थ कर्म भी कारण नहीं है। मात्र ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। गुरु का वचन ही मोक्ष देने वाला है, अन्य सब विद्याएं विडंबना मात्र है। लकड़ी के हजारों भारों की अपेक्षा एक संजीवनी ही श्रेष्ठ है। कर्मकांड और वेद शास्त्रादि के अध्ययन रूपी परिश्रम से रहित केवल गुरुमुख से प्राप्त अद्वैत ज्ञान ही कल्याणकारी कहा गया है। अन्य करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं। वेदादि आगम शास्त्रों का अध्ययन तथा विवेक, इन दो साधनों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगम से शब्द ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है और विवेक से परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। कई विद्वान अद्वैत को वास्तविक परम तत्व स्वीकार करते हैं और कुछ अन्य विद्वज्जन द्वैत तत्व की ही प्रतिष्ठा चाहते हैं, किंतु द्वैत और अद्वैत से पृथक सभी के लिए समान रूप से स्वीकार्य परम तत्व को कोई नहीं जानता। न मम मेरा नहीं है और मम मेरा है, ये दो पद भावनाएं ही बंधन और मोक्ष के कारण हैं। देहगे और पुत्रक्लत्रादि में मम बुद्धि करने से प्राणी बंधन को प्राप्त होता है और मेरा नहीं है, इस प्रकार की भावना करने से मुक्त होता है। कर्म वही है जो बंध का हेतु नहीं होता तथा विद्या वही है जो मोक्ष प्रदान करा दे, और इससे अतिरिक्त कर्म केवल श्रम मात्र के हेतु हैं, जो शरीर के लिए क्लेशप्रद हैं, तथा अन्य प्रकार की विद्या शिल्प चातुर्य मात्र है। जब तक कर्म किए जाते हैं, जब तक संसार में आसक्ति रहती है, जब तक इंद्रियों का चांचल्य बना रहता है, तब तक तत्वज्ञान की बात ही कहाँ हो सकती है। जब तक देहाभिमान, देह को अपना स्वरूप मानना है, जब तक ममता रहती है, जब तक प्रयत्नों का वेग रहता है, जब तक संकल्प की कल्पना होती रहती है, जब तक मन स्थिर नहीं हो जाता, जब तक शास्त्र का चिंतन नहीं किया जाता, तथा जब तक गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होती, तब तक तत्वज्ञान की चर्चा ही कहाँ होती है। तप, व्रत, तीर्थ, जप, होम और पूजा आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान तथा वेद, शास्त्र और आगम की कथा तभी तक उपयोगी है जब तक जीव को तत्वज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। इसलिए हे तार्क्ष, यदि अपने मोक्ष की इच्छा हो तो सर्वदा संपूर्ण प्रयत्नों का सभी अवस्थाओं में निरंतर अनुष्ठान करके तत्वज्ञान की प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिए।